हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रज़ाला। आज मैं आपको बता रही हूँ 10th क्लास चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री और एग्जाम्पल नंबर 27 ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 7। जहाँ पर कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में रूट साइन थीटा। तो लेट अस टेक गिवन वैल्यू। पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है कॉस थीटा, जो हमें गिवन वैल्यू है ये, है ना। अब हम यहाँ पर ये से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू में रूट टू कॉस थीटा दे रखा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने करा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ब्रैकेट बना दिया, होल स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू में रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब इस स्क्वायर से ये रूट अंडर ये हट जाएगा ना यहाँ पर रूट इस टू का, और इस कॉस पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें आइडेंटिटीज किसकी मिल गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर खोल लेंगी उसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में, यहाँ से ये हट गया है, रूट हट गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा ये आ रहा है, अब मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगी और इस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को दूसरी साइड ले जाऊंगी। 2 साइन कॉस थीटा लिख दो या साइन थीटा लिख दो, मल्टीपल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो रहा था, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ और ही पूछा गया है, मुझे चाहिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा सॉल्व करने के लिए, जैसे मुझसे प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 2 कॉस स्क्वायर में से एक स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर मुझे एक और वैल्यू मिल गई, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे ये चला है हम इसको ऐसे ही चलते रहने देंगे। कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू में, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, एक प्रॉपर्टी। और क्या करते हैं, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा, ये कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा तकरीबन हम लेकर आ गए यहाँ पर। अब मुझे मुझे मिली है आइडेंटिटी से कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, मुझे इसको कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसको ऐसे ही छोड़ना है। अब मुझे ये देखना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मैं कैसे ख़त्म करूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे एक वैल्यू दे रखी थी, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में रूट टू कॉस थीटा है। तो मैं इसकी जगह पे जो मुझे मिला है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगी मैं यहाँ पर रूट टू कॉस थीटा। किसकी जगह पे, इसकी जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन, उसमें मुझे दे रखा है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पर करा 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू में, ये क्या हो गया, रूट टू कॉस थीटा। क्या हो गया, रूट टू कॉस थीटा। और ये एज इट इज़, इसमें कुछ भी नहीं करना मुझे, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो रूट टू है, अब देखो जैसे मान लो सपोज 2 है मेरे पास, ये 2 दे रखा मुझे यहाँ पर, इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, रूट 2 इंटू में रूट 2, ऐसे लिख सकती हूँ। दोनों मल्टीप्लाई करूँगी, स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मेरा ये 2 वापस आ जाएगा। तो मैं इस 2 में कुछ चेंज करने जा रही हूँ, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। पहले मैं इसको यहाँ लेकर आती हूँ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीपल में है, इसके डिवाइड में आ जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में ये एज इट इज़ कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ओके। अब देखो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, कैसे, रूट 2 इंटू में रूट 2 और क्या, कॉस थीटा साइन थीटा,
और नीचे हमारे क्या चल रहा है, √2 डेनोमिनेटर में कॉस थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, नो चेंज। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, मतलब √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। देखो √2 साइन थीटा इजिकल्स टू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। सही करके लिख दो। वैसे तो आंसर आ गया है हमारा, लेकिन पूछा हमसे कैसे, पूछा हमसे ऐसे, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू में √2 साइन थीटा। प्रूव्ड। ठीक है, देखो यही तो पूछा था। ये देखो क्या पूछा था, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इजिकल्स टू में √2 साइन थीटा। हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम इसी का ही एग्जाम्पल नंबर 28 भी कर लेते हैं। देखो अब ये शायद नई बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है ये। एग्जाम्पल 28 में कह रहा है कि कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस बीटा इजिकल्स टू m है, और एंड कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा इजिकल्स टू n। तो शो दैट m² प्लस में n² इंटू में क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, n² के बराबर। किसके बराबर प्रूफ करना है, n² के बराबर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। शो दैट में हमसे क्या कह रहा है कि m² प्लस में n² कॉस स्क्वायर बीटा इजिकल्स टू में n²। अब अगर मैं इसको ले रही हूँ, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट करो, स्टार्ट यहाँ से। इसमें कॉस स्क्वायर बीटा और इजिकल्स टू n, तो हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर दे रखी है कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस बीटा इजिकल्स टू m दे रखा, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ इसकी जगह कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस बीटा। स्क्वायर क्यों बनाऊँ, क्योंकि m पे स्क्वायर है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा स्क्वायर, और मेरे साथ में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसे अलग अलग लिख लो। कैसे, ऐसे कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, अब नहीं स्क्वायर यहाँ पर चढ़ाना, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, दोनों पे था ना स्क्वायर तो, और यहाँ पर हमारा आ गया क्या आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस में एलसीएम ले लो, क्या, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ से कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, कॉस बीटा, और हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर बीटा, और ऊपर क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच गया, कॉस बच गया। तो ऐसे यहाँ पर लिखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ब्रैकेट बना दो क्योंकि ये मल्टीपल में चल रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉमन ले लूँगी। सही आया है ना, हमारा कॉस बीटा था, हमारा यहाँ पर कॉस बीटा से कॉस बीटा गया तो कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा बच गया, और यहाँ पर हमारा साइन से साइन गया तो हमारा यहाँ पर बच गया, हाँ देखो अल्फ़ा यहाँ पर भी है, अल्फ़ा यहाँ पर भी है ना, ये तो साइन बीटा है और ये कॉस बीटा है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा। आ गई ना प्रॉपर्टी एक, और अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और देखो यहाँ पर इसको भी काट दो, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, और इन दोनों का क्या बन गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इनटू में 1 लिख देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम,
साइन स्क्वायर बीटा इजिकल्स टू मल्टीप्लाई हो गया 1 से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब जैसे वहाँ पर मैंने ऊपर अलग अलग लिखा था, देखो जैसे यहाँ पर सारा ये एक साथ था, ये एक साथ था, मैंने इसको अलग अलग लिख लिया था, है ना, ये स्क्वायर दोनों पर था। ऐसे ही अभी जैसे अलग अलग दोनों का आ रहा है, मैं एक साथ लिख लेती हूँ इसको ऐसे करके, कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बस देखने क्या है कि हमें क्या दे रखा था, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर दे रखा था, एन के बराबर। देखो कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा किसके बराबर दे रखा था, एन के बराबर। कॉस अल्फ़ा साइन बीटा मेरा यहाँ पर भी आ गया, एन के बराबर है ये, और स्क्वायर मेरा चल ही रहा है, तो एन स्क्वायर प्रूफ कर दिया मैंने, प्रूफ लिख दो यहाँ पर। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मोस्टली एग्जाम्पल में से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से करने होंगे।